तो ये लो दीपावली के दिन पे मैं आपको कहता हूँ रोम रोम छोड़ो राम जी को अपना बोलो अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मुझे मौलाना बोलने कह तो रहे हैं। दीजिए। तो जेपी नड्डा फ्लाइट के सामने न खड़े हो, अंसार रजा खड़ा हुआ आपका इस्तेमाल करने के लिए। इसका मतलब है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे आंख बंद करने से कुत्ते को नहीं दिखना बंद नहीं होगा, तुम्हें दिखना बंद कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते क्या फतवा जारी, सनातन समाज क्या फतवा जारी। जब ओसामा बिन लादेन जैसे अलकायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने आपने फतवे जारी किए। मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेगी। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं भारत डिबेट। दोस्तों आज के डिबेट होने वाले बीजेपी के प्रवक्ता साजाद होने वाला लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों आज के इस डिबेट में भाजपाई साजाद ने लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव की अच्छी तरह से धुलाई कर दी है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी का कहना था कि दीपावली में पटाखा फोड़ने से प्रदूषण फैलता है और ये वातावरण को खराब करता है। उसके बाद भाजपाई साजाद ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी आनंद आने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 500 वर्ष बाद ये दीपावली आई है विवेक श्रीवास्तव, तो आपने भी मनाने का कोई प्लान करा है या फिर आप अभी भी नास्तिक ही हैं? नहीं, इन्होंने कहा बोलो राम राम, आवाज़ कम आई। फिर बोला थोड़ा और जोर से बोलो, फिर आवाज़ कम आई। फिर तीसरी बार बोला और जोर से बोलो। तो अब दम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग काफी हद तक धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं। और दुर्भाग्य से इन्होंने बोला ही नहीं। नहीं, आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ दीपावली मना रहे हैं आप नहीं मना रहे हैं? नहीं भाई, जो मनाएंगे तो हम बुलाएंगे तो हम तो सब सम्मिलित, उसमें क्या है। सब हम तो ईद भी मनाते हैं, दिवाली मनाइए, इफ्तार पार्टी करिए, देश का सेकुलर कल्चर है तो जरूर मनाइए। ठीक है, लेकिन हाँ, ठीक है, सेकुलर कल्चर है। शहजाद पुनावाल, आप दीपावली मनाते हैं नहीं मनाते? मैं तो ये ईद नहीं मनाते, दिवाली का नहीं पता, ईद मनाना छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब उनको भी बोलने दें। देखिए ऐसा है कि भारत के हर पर्व को मैं मनाता हूं, पर जिनकी कनेक्शन ही चाइना से हो और भारत को ना मानते हो तो वो चाइनीज के न्यू ईयर को मनाते हैं पर दीपावली नहीं मना पाते। भाई ने अपेक्षा की कि मैं बुलाऊं, तो ये लो दीपावली के दिन पे मैं आपको कहता हूं रोम रोम छोड़ो और राम जी को अपना लो। और आप आओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, बिल्कुल। इनके तो नेताजी का नाम सीताराम येचुरी था, तो आपको तो राम राम जोर से बोलना चाहिए। बोलो अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। जिस सरयू में भक्तों की लाशें बहती थी, आज उस भक्तों के नारे और गूंज से वहां पर जयकारे लगेंगे जय श्री राम के। जिस अयोध्या जी को अंधकार में, सेकुलरिज्म के अंधकार में डाला था, आज 28 लाख दिए उस अयोध्या जी को प्रकाशमय करेंगे। और ये दिए कोई कॉर्पोरेट घराने के नहीं है। जैसे सुन लीजिए, राम सेतु को बनाने के लिए नल, नील, वानर सेना, गिलहरी सब ने योगदान दिया ना। ये भी हर अयोध्या वासी के घर की मिट्टी से बनने वाले 28 लाख दिए हैं। तो ये सबकी दिवाली है। और एक 10 सेकंड और लूंगा आपसे सर। देखिए उस समय पर स्वामी जी जानते हैं, सत्यनारायण मौर्य जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने एक संकल्प लिया था, जो सुधांशु जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पर मैं आपसे दोस्तों, मेरे यंग मित्रों, मैं आपसे एक दूसरा संकल्प लेना चाहता हूं, और वो संकल्प आप लेंगे मेरे साथ। एक संकल्प लीजिए, और वो संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात, बटने से पहले करो बांग्लादेश को याद, इनका मकसद है केवल वोट जिहाद, करके हजारों भीतर गात, हिंदू को बांटो कभी भाषा कभी जात, ये जमात है वोट जिहाद के साथ, एक होकर दे दो इन मीर जाफरों को लात, हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। कौन सहमत है उनकी बात से, कौन नहीं, वो अलग बात है। आपको लग रहा है पॉलिटिकल प्लानिंग है? देवकी नंदन ठाकुर जी, बटोगे तो कटोगे पे अच्छा, राम ऐसा भगत होता है क्या, जगत मतलब जवाब टोके हम रुक जाएं? जी नहीं, आप अपनी बात को रख लिया आपने, मुझे लगा आपने तो मुझे रख लिया। बोलना तो दीजिए। जी 30 सेकंड और बोल लीजिए भाई। अब हम नाराज मत होइए, दीपावली का पर्व है। हम इस तरह से तो कर नहीं सकते, जो हम रटा हुआ लेकर के आए पहले हम बोल दें, उसके बाद हम खामोश हो जाएं। अच्छा, ये तंज किस पर था? मैं शहजाद भाई को कह रहा हूं, मैं उसमें क्या बुरा है, उसमें तंज वाली कोई बात ही नहीं। मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मौलाना बोलने तो दीजिए सर। मैं तंज कसूंगा तो बहुत कुछ खिंच जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी, आपकी दुनिया में बहुत चर्चा है, बहुत सारे इस्लामी मुल्क आपको बुला करके सम्मान देते हैं। जिस तरह से आपका रवैया दुबई में रहता है, जिस तरह से आपका रवैया दूसरे इस्लामी मुल्क में रहता है, आपको चाहिए कि जब पलट के आएं
तो जेपी नड्डा फ्लाइट के सामने न खड़े हो, अंसार रजा खड़ा हो आपका इस्तकबाल करने के लिए, तब कमाल है इस मुल्क का। तो मैं मोदी जी से इतनी गुजारिश करूंगा, सरकारें आती जाती रहेंगी जी, आप थोड़ा सा इस देश को बचाइए। ठीक है, इसका मतलब है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक कुत्ता भाग रहा था बिल्ली के पीछे और वो आंख बंद करके बैठ गई कि अब मैं कुत्ते को नहीं दिखूंगी। तो इससे बिल्ली का क्या होगा बताइए? तो बिल्ली का ही नाश होना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आंख बंद करने से कुत्ते को नहीं दिखना बंद नहीं होगा, तुम्हें ही दिखना बंद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर हम ये बात को कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? हम लोग इस देश में भाईचारे की बात करते रहे और वहां हमारे भाई बहनों को हमारी बहन बेटियों के पैर में रस्सी बांध के सड़क पे खींचा जाए और हम यहां भाईचारा निभाते रहे ना। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं अगर मेरा हिंदू और हिंदू के साथ अगर मुसलमान इस देश में सुरक्षित है तो मेरे हिंदू भाई बहन प्रत्येक मुस्लिम कंट्री में सुरक्षित वैसे ही होने चाहिए जैसे यहां मुसलमान सुरक्षित है। पर कई कभी हम फोन पे दिल करता है हम बात कर लेते हैं। महाराज जी ने मिसाल की बात की, कुत्ता की और बिल्ली की, मुझे नहीं पता वो कहाँ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो और चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, उनकी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो धर्म से बाहर जाए। अच्छा एक बात बताइए, अब तौकीर रजा साहब ने बोल दिया दीपावली पर पटाखे ना जलाइए, इससे बड़ी तकलीफ होगी? बिल्कुल, तौकीर रजा साहब को पहली बात तो ये नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए नहीं बोलना चाहिए था कि दीपावली जैसा पवित्र त्यौहार हमारे देश के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। अपने त्यौहार अपनी खुशी से जो मनाना चाहे, आपको क्या तकलीफ है वो पटाखे फोड़ाएं? जिनका नाम आप ले रहे हो वो दीपावली के विषय में जानते भी हैं क्या? या उनके या एक मिनट सुनिए, क्या बात तो प्रदूषण की है ना, पोल्यूशन सबके लिए है। देवकीनंदन जी 10 सेकंड, देन शदाब चौहान, मैं आऊंगा। देखिए प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो इन सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता, हमको सब जगह दिखता है। कामाख्या देवी में, सब जगह दिखता है। माता के हम मंदिर उसके भी पक्ष में, देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी। कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए कम। अच्छा मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूं। अच्छा हाँ, ये थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। अच्छा मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूं, आप नहीं है, मैं हूं। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, आप नहीं है, ठीक है। ये आपने मतलब फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, मैं रिश्तेदार हूं। इसलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। क्योंकि किससे? अपनी जड़ से,
अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है, मैं क्या कर सकता हूं भाई, कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी। हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी। सुन लीजिए आप कान खोल के, द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी। सनातन समाप्त, किया फतवा जारी। कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, किया फतवा जारी। कोई जिहाद, कोई बयान कर दी। अमीर जी इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए, जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेसी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।